लगी। भागो भाई, लखन चिल्लाया। ये कहानी हरिया नाम के एक सीधे साधे किसान की है जो एक शाम अपने पुराने बैलगाड़ी के साथ शहर से गांव लौट रहा था। ये कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि अमावस्या की वह काली रात थी जब चांद भी बादलों के पीछे छुपकर खौफ का मंजर देख रहा होता है। अनजाना मोड़। हरिया शहर से बीज और खाद लेकर देर से निकला था। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया ढीला हो गया, जिसे ठीक करने में 2 घंटे निकल गए। अब रात के 11 बज रहे थे। वो उस रास्ते पर था जिसे भूतिया डगर कहा जाता था, लेकिन हरिया इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अचानक एक घने बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उसके बैल रुक गए। वे जोर जोर से रम्भाने लगे और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हरिया ने उन्हें डंडे से पुचकारा, लेकिन बैल थर थर कांप रहे थे। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक पतली सी आवाज आई। बेटा जरा रुकना। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे बैठी थी। उसकी पीठ हरिया की तरफ थी। माई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हरिया ने पूछा। बेटा रास्ता भटक गई हूँ, मुझे अगले गांव अंधेरी कोठी तक छोड़ दोगे? हरिया को दया आ गई। उसने उसे बैलगाड़ी के पीछे बैठने को कह दिया। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी अचानक भारी हो गई। बैलों के गले से खून पसीने की गंध आने लगी। गाड़ी चलती रही, लेकिन हरिया को महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। जो सड़क पक्की थी, वो अब पथरीली और कटीली झाड़ियों वाली पगडंडी बन चुकी थी। माई, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। हरिया ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। गाड़ी खाली थी। हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बैलों को तेज भगाना चाहा, लेकिन बैल जैसे जम गए थे। तभी उसे अपने कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। वही आवाज फिर गूंजी। रास्ता भटके नहीं हो हरिया, रास्ता यहीं खत्म होता है। सामने उसका अपना गांव नहीं, बल्कि एक पुराना आधा टूटा हुआ कब्रिस्तान था। वहां की कब्रों पर वही सफेद साड़ी वाली औरतें बैठी थीं। सबके चेहरे हरिया की तरफ मुड़े हुए थे, लेकिन उन चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। भाग 3, मौत का खेल। हरिया गाड़ी से कूदा और बेतहाशा दौड़ने लगा। उसे पीछे से सैकड़ों पैरों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वह जितना भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। अचानक वो एक कुएं के पास रुका। वहां उसने देखा कि उसका एक पुराना दोस्त रामुआ खड़ा है, जो 2 साल पहले मर चुका था। रामुआ मुस्कुराया और बोला, हरिया, तू भी आ गया। यहाँ सब तेरा इंतजार कर रही हैं। तभी हरिया को याद आया कि उसकी दादी कहती थी, अगर कभी रूहें पीछा करें तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना और राम का नाम लेना। हरिया ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके आसपास की चीखें और तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके गले को जकड़ रहा है। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके कपड़े जमने लगे। सुबह की रोशनी। जब सूरज की पहली किरण हरिया की आंखों पर पड़ी, तो उसने खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया जहां से उसने उस बुढ़िया को बैठाया था। उसके बैल पास ही घास चर रहे थे, लेकिन उनकी खाल पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। हरिया जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी के पीछे की लकड़ी पर खून से लिखा था, अगली बार रास्ता मत भूलना। उस दिन के बाद हरिया ने कभी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस बरगद के पास एक बैलगाड़ी के चलने की आवाज आती है, लेकिन चलाने वाला कोई इंसान नहीं होता। हरिया की जिंदगी बदल चुकी थी। उस रात के वाकये के बाद वो हफ्तों तक बुखार में रहा, लेकिन एक बात उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी, वो खून से लिखा संदेश और वो पुरानी कोठी जिसका जिक्र उस बुढ़िया ने किया था। गांव के बुजुर्गों ने उसे शांत रहने की सलाह दी, लेकिन हरिया के मन में एक ही सवाल था, अगर वो सब भ्रम था तो मेरे बैलों के शरीर पर वे जख्म कैसे आए? हरिया ने तय किया कि वो इस डर को खत्म करेगा। उसने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक शंभू बाबा से मुलाकात की। शंभू बाबा ने अपनी धुनी से राख उठाई और हरिया के माथे पर लगाते हुए गंभीर स्वर में कहा, हरिया, जिसे तू अंधेरी कोठी समझ रहा है, वो कोई गांव नहीं बल्कि एक श्रापित हवेली है जो आज से 100 साल पहले मिट्टी में दफन हो गई थी। वो रूह तुझे भटकाई नहीं थी, बल्कि तुझे अपना हिस्सा बनाने के लिए बुलाई थी। शंभू बाबा ने हरिया को एक पीतल का ताबीज और अभिमंत्रित सरसों के दाने दिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सूरज ढलने के बाद वहां रुक गए तो वापस आने का रास्ता कोई नहीं दिखा पाएगा। कोठी का दरवाजा। अगले दिन दोपहर में हरिया उसी रास्ते पर वापस गया। बरगद के पेड़ को पार करते ही हवा ठंडी होने लगी।
झाड़ियों को हटाते हुए जब वो आगे बढ़ा तो उसे वही टूटी हुई अंधेरी कोठी दिखाई दी। दिन के उजाले में भी वहां सन्नाटा ऐसा था जैसे कान फाड़ दे। कोठी के भीतर कदम रखते ही हरिया को सड़ी हुई गंध आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें हरिया की हरकत के साथ हिल रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की छनक सुनाई दी, छन 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 छन। वो बुढ़िया कोठी के बीचों बीच बने चौक पर बैठी थी, लेकिन इस बार वो बुढ़िया नहीं थी। वो एक जवान औरत थी जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। कैद आत्माएं, तू वापस आ गया हरिया? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैंने कहा था ना, रास्ता यहीं खत्म होता है। हरिया ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? उसने जोर से अट्ठास किया। मुझे पहचान? मैं इस गांव की वही बहू हूं जिसे 100 साल पहले डायन कहकर इसी कोठी में जिंदा चुनवा दिया गया था। तब से मैं और मेरे साथ ये बेगुनाह रूहें कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो हमें इस कैद से आजाद कर सके या हमारी तरह कैद हो जाए। अचानक कोठी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और हरिया के पैरों को जकड़ने लगे। हरिया ने तुरंत अपनी जेब से अभिमंत्रित सरसों के दाने निकाले और चारों तरफ फेंक दिए। जैसे ही दाने जमीन पर गिरे, वहां आग की चिंगारियां उठने लगीं और वो रूहें चीखने लगीं। हरिया ने शंभू बाबा की बात याद की और ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने देखा कि कोठी के एक कोने में एक पुरानी संदूक रखी थी, जिस पर वही निशान था जो उसकी बैलगाड़ी पर बना था। जैसे ही वो संदूक की ओर बढ़ा, वो रूह विकराल रूप धारण कर उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अब अंगारे की तरह दहक रही थीं। इसे मत छूना, वो चिल्लाई, लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी। उसने ताबीज को संदूक के ताले पर छुआ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और कोठी हिलने लगी। सफेद धुआं उठा और उन सभी औरतों की रूहें धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उनके चेहरों से वह खौफनाक रूप हट गया और वे शांत दिखने लगी। जैसे ही आखिरी रूह गायब हुई, पूरी कोठी ढह गई। हरिया धूल झाड़ता हुआ बाहर निकला। सूरज ढलने वाला था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोठी थी, न झाड़ियां, सिर्फ एक खाली बंजर मैदान था। हरिया गांव लौटा, लेकिन अब वो डरा हुआ नहीं था। उसने उस खौफ का सामना किया था जिसने पीढ़ियों से गांव को डरा रखा था। आज भी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब वहां कोई बुढ़िया रास्ता नहीं पूछती। बस कभी कभी हवाओं में एक हल्की सी पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई शुक्रिया कह रहा हो। इस नए अंत में कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है, जहां जीत हरिया की नहीं बल्कि उस प्राचीन शक्ति की होती है। वैकल्पिक अंतः अंधेरे का नया पहरेदार। जैसे ही हरिया ने संदूक के ताले को ताबीज से छुआया, वो धमाका नहीं हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके विपरीत पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ताबीज हरिया के हाथ में कोयले की तरह काला पड़ गया और मिट्टी की तरह ढह गया। वो रूह जो अब तक चिल्ला रही थी, अचानक शांत होकर हंसने लगी। उसकी हंसी में एक ऐसी गंध थी जैसे कब्र से उठती मिट्टी। धोखा और मायाजाल। मूर्ख हरिया, वह औरत धीरे से फुसफुसाई। शंभू बाबा ने तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मुक्त करने के लिए भेजा था। उस संदूक में मेरी रूह नहीं, बल्कि वो श्रापित जंजीरें थीं जिसने मुझे इस कोठी के अंदर बांध रखा था। हरिया के पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह पिघलने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते चले गए। उसने देखा कि शंभू बाबा की तस्वीर कोठी की एक दीवार पर उभरी हुई थी और उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वे खुद उस शक्ति के गुलाम बन चुके थे। बदला हुआ रूप। कोठी की दीवारें सिमटने लगीं। हरिया की चीखें उन दीवारों के भीतर दबकर रह गईं। जैसे जैसे सूरज ढला, वो खंडहर फिर से एक आलीशान लेकिन काली हवेली में तब्दील हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हरिया के बैल वापस गांव आ गए थे, लेकिन गाड़ी पर हरिया नहीं था। उसकी जगह एक पुरानी फटी हुई टोपी रखी थी जो हरिया हमेशा पहनता था। सदा के लिए भटकाव। महीनों बीत गए। अब गांव में एक नई कहानी सुनी जाने लगी।
लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को जब कोई उस रास्ते से भटकता है तो उसे एक बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक जवान किसान अपनी बैलगाड़ी के साथ मिलता है। वो किसान बड़े प्यार से पूछता है, तारांकन भाई, रास्ता भटक गए हो क्या? आओ मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूँ। जो भी उसकी गाड़ी पर बैठता है वो फिर कभी अपने घर नहीं पहुंचता। हरिया अब उस रास्ते का नया भटकाने वाला बन चुका था। वो रूह आजाद हो चुकी थी और हरिया अब उस अंधेरी कोठी का नया चौकीदार था। खौफनाक सच, गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस रास्ते पर हों और आपको बैलगाड़ी की घंटी सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, लिफ्ट मत मांगना। हरिया को उस अंधेरी कोठी के मायाजाल में फंसे हुए 1 महीना बीत चुका था। गांव वालों ने मान लिया था कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका छोटा भाई लखन, जो शहर में पढ़ाई करता था, हार मानने को तैयार नहीं था। लखन विज्ञान का छात्र था, लेकिन उसने हरिया की बैलगाड़ी पर वो खून से लिखा संदेश अपनी आंखों से देखा था। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को वापस लाएगा। नया मोड़, लखन की चुनौती। लखन को पता था कि शंभू बाबा अब भरोसे के लायक नहीं रहे, क्योंकि वे खुद उस शक्ति के वश में थे। लखन ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक फटी हुई किताब खोजी जिसमें छाया बंधन का जिक्र था। उसमें लिखा था कि अगर कोई इंसान अपनी इच्छा शक्ति से उस रूह के खेल में शामिल हो जाए तो वो अंदर फंसे हुए शख्स को बाहर ला सकता है। कोठी के भीतर प्रवेश। लखन ने अपने हाथ में एक पुराना पीतल का दिया लिया जिसमें चमेली का तेल और नीम के पत्तों का अर्क था। उसने आधी रात को ठीक उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर पुकारा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या कोई मेरी मदद करेगा? अचानक अंधेरे से एक बैलगाड़ी निकल कर आई। बैलगाड़ी चलाने वाला शख्स धुंधला सा था। उसने अपनी टोपी नीचे झुकाई हुई थी। बैठ जा छोटे, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। एक जानी पहचानी लेकिन बेजान आवाज आई। वह हरिया था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। रूहों का सौदा। जैसे ही लखन गाड़ी पर बैठा वो सड़क गायब हो गई और वे सीधे उस अंधेरी कोठी के सामने थे। वो औरत डायन हवेली की बालकनी पर खड़ी हंस रही थी। एक और शिकार, आज तो भाई भाई का मिलन होगा, वो चिल्लाई। लखन डरा नहीं। उसने अपना दिया जलाया। उस दिए की लौ नीली होने लगी। लखन ने कहा, मैं यहाँ शिकार बनने नहीं बल्कि एक सौदा करने आया हूँ। तुम हरिया को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिसकी तुम्हें 100 साल से तलाश है। डायन रुकी। मुझे सिर्फ ताजी रूह चाहिए ताकि मैं इस खंडहर से बाहर निकल सकूं। लखन की चालाकी। लखन ने एक छोटा सा आईना, मिरर निकाला। उसने कहा, तुम्हारी रूह इस कोठी में कैद नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी परछाई में कैद है। तुम 100 साल से खुद को देख नहीं पाई हो। इस आईने में देखो और अपनी आजादी छीन लो। जैसे ही उस डायन ने आईने में अपना खौफनाक चेहरा देखा, वो अपनी ही कुरूपता देखकर चीखने लगी। रूहें अक्सर अपनी असली पहचान भूल चुकी होती हैं और अपना चेहरा देखना उनके लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। हरिया की वापसी। कोठी की दीवारें दरकने लगी। लखन ने दौड़कर हरिया का हाथ पकड़ा। भाई, मेरी आंखों में देखो, अपनी पहचान याद करो। हरिया की सफेद आंखों में धीरे धीरे काला रंग वापस आने लगा। उसे अपने बचपन की यादें, माँ का चेहरा और अपने बैलों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही हरिया को अपनी सुध आई, वो सम्मोहन टूट गया। अंतिम मुकाबला और आजादी। लखन ने दिए का तेल कोठी की दहलीज पर छिड़क दिया और माचिस जला दी। नीम और चमेली के तेल की खुशबू से वो बुरी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। भागो भाई, लखन चिल्लाया। दोनों भाई अंधेरे में दौड़ने लगे। पीछे से वो हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। डायन की आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब सुबह हुई तो हरिया और लखन गांव की सीमा पर बेहोश मिले। हरिया जिंदा था, लेकिन उसके हाथ पर एक स्थायी काला निशान रह गया था। एक याद दिलासा कि वो मौत के कितने करीब था। अंततः हवेली पूरी तरह जमीन में धंस गई। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवाया ताकि वह शक्ति दोबारा न जाग सके। हरिया ने फिर कभी रात को अकेले गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन अब उसके साथ उसका भाई लखन हमेशा साए की तरह रहता था।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए Z4 हॉरर वाला चैनल पर बने रहे। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।